हेलो बच्चों। तो आज हम आ गए हैं सेकंड पार्ट में, जहाँ पर हम चैप्टर नंबर सेकंड हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो लास्ट पर्टिकुलर लेक्चर में हमने किस टाइप से समझा कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं और कहाँ मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर का मीनिंग है, चैप्टर का नाम रखा है हमने किस टाइप से कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, तो किस टाइप से हमारे साथ फ्रेंडली बिहेवियर अप्लाई करते हैं, किस टाइप से हमारे फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं, वो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। कॉमन चीजें हैं जो हम डेली में यूज में लेते हैं, हमारे फूड आइटम्स में यूज में लेते हैं, तो किस टाइप से ये माइक्रोब्स हेल्प करते हैं उन चीजों को बनाने में। चलिए देखते हैं। वीडियो के पीछे थोड़ी भूख लग गई तो मैंने यहाँ पे यूज किया है कर्ड, और ये कर्ड किस टाइप से बनता है यहाँ पे हमें देखना है। ये कर्ड जब बनता है, जब आपने देखा है जो कर्ड है ये बनता है हमारे प्यारे कुछ इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, इसलिए हम अपने फूड आइटम्स में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और आपने देखा होगा इसका जो बेनिफिट्स हैं, आप इजीली गूगल पे सर्च करते हैं, बहुत बेनिफिट होते हैं इसके। और ये कर्ड बनने में इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। तो आइए किस टाइप से ये हेल्प करते हैं और कौन कौन से हमारे इंडियन फूड आइटम्स है जिसको बनाने में ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। देखिए, आफ्टर एंजॉइंग माय टेस्टी कर्ड, देखिए अब ये किस टाइप से फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्ड को या ब्रेड को आपने देखा होगा बनाने में हेल्प करते हैं। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये मेरा फेवरेट कर्ड, और देखिए ये भी आपने देखा होगा साइड में, देखिए किस टाइप से वो बटूरा, इसे हम ये जो आपको दिख रहा है ये बटूरा है, आपने देखा होगा स्ट्रीट वेंडर्स में, कई बार स्ट्रीट फूड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा मशहूर है बटूरा। सो नाउ ये जो बटूरा बनता है, इसका जो डॉ बनता है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं, और कुछ भी और बहुत सारे आइटम्स हैं जिसको हमें बहुत पसंद, जैसे पेस्ट्री हो गया, ब्रेड हो गया, इन सारे में किस टाइप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। चलिए आइए देखिए। सो नाउ कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज द बैक्टीरिया। यहाँ पे देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे नाम लिखा है वो लिखा है लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए नाम आ गया हमारे पास, कर्ड के अंदर जो इंपॉर्टेंट माइक्रोब होते हैं उसका नाम रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क। एक्चुअली जो अपने घर पे या कहीं पर देखा हुआ कर्ड बनते हुए, तो सबसे पहले हम मिल्क लेते हैं, मिल्क को गर्म किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वेसल्स में रखा जाता है, और उसके ऊपर पहले से बना हुआ कुछ कर्ड डाल दिया जाता है, और आप कुछ टाइमली मे बी 8 to 9 आवर्स बाद कर्ड तैयार हो जाता है। सो देखिए, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व in the making of cheese, pickles and many other food items, and important ingredients of rava, suji, idli and batura is curd. Next जो important है वो है yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respiration. Bubble of gas fill the dough, आपने देखो ना आटा जब आपकी मदर गूंथती है डो बनता है, fill the dough and increase its volume. This is the basis of use of yeast baking industries for making breads, pastry, again भूख लगी आएगी, and cakes. फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं। फूड आइटम्स के बाद में जो सबको ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद में आता है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए किस टाइप से ये कमर्शियली यूज में आते हैं। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्काइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर। यीस्ट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. Now next, this ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये फर्मेंटेशन का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल में स्मेल आती है, एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। तो जो शुगर है वो कन्वर्ट हो चुकी होती है अल्कोहल बाय यीस्ट से,
This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. पहला हो गया फूड आइटम्स के लिए, नेक्स्ट हो गया कमर्शियल के लिए, अब मेडिसिन में भी यूजफुल होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, हमने देखा होगा किस टाइप से हम जब भी हमें कोई फीवर वगैरह होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें सबसे पहले कुछ मेडिसिन लिखता है तो उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स होते ही हैं। वो एंटीबायोटिक्स कैसे होते हैं हम बात करते हैं। सो नाउ the source of these medicine is microorganism. These medicine kill or stop the growth of disease causing microorganism. Such medicines are called antibiotics. आपने बहुत बार नाम सुना होगा, और जब भी हमें कोई फीवर होता है सबसे पहले जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें एंटीबायोटिक तो होती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल जो कई बार आपने अपने घर पे बहुत इजीली आपने इन पर्टिकुलर नेम्स को सुना होगा। अब देखिए इम्पॉर्टेंटली आता है नाउ मेडिसिन के बाद आपने देखा होगा वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन क्या होती है, किस टाइप से वर्क करती है, तो आपने देखा होगा कई बार टीवी एड्स में भी, कई बार आप जब चलते हैं रोड पर तो साइड में कई बार एडवर्टीजमेंट फ्लैक्स लगे होते हैं, वहाँ पे भी लिखा होता है गवर्नमेंट की तरफ से ये पर्टिकुलर वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंटर्स मतलब आक्रमणकारी होते हैं जैसे कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनसे फाइट करने के लिए चाहे हम बिल्कुल हेल्दी क्यों ना हो हमें वो वैक्सीनेशन लेनी पड़ती है। तो बाय चांस इन फ्यूचर अगर वो किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी रहती है उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए। तो देखिए वैक्सीन क्या है, व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेंटर वही आक्रमणकारी बाहर से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए उसमें ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। द बॉडी आर ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर अगेन। अगर इन फ्यूचर ये पर्टिकुलर माइक्रोब एंटर होता है तो उस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन के थ्रू वो पता रहता है कि इसको फाइट करना है। So now, if dead or weakened microbe are introduced into the healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease-causing microbe forever. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. अब next है cleaning the environment. देखिए आपने घर में या आसपास के गार्डन एरिया या किसी गार्डन एरिया में या अपने ही गार्डन में कई बार देखा होगा कि इस टाइप से फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए को आपको ड्राई प्लांट दिख रहे होंगे। कई बार देखा होगा कुछ डेड एनिमल्स होते हैं। तो किस टाइप से हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो किस टाइप से एनवायरनमेंट को क्लीन करने के काम में आते हैं वो भी देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनका पर्पस। सो नाउ द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, जो हमने लास्ट टाइम फ्रूट प्रोडक्शन वाला चैप्टर में देखा था, बाय द एक्शन ऑफ माइट द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट्स अगेन। देखिए होता क्या है, डेड प्लांट्स होते हैं, ड्राई प्लांट्स होते हैं, तो क्या होता है उसको ऑटोमेटिकली फार्मर एक साइड लैंड के अंदर गड्ढा खोद के डाल देता है अंदर, ठीक है। कुछ केमिकल प्रोसेस से और कुछ इम्पॉर्टेंट माइक्रोब्स होते हैं जो उनको खाते हैं और खाने के बाद उनको जो भी उनका रॉ प्रोडक्ट होता है उस फॉर्म में हमें प्रोवाइड कराते हैं मैन्योर, जो हेल्प करते हैं नेक्स्ट न्यू प्लांट की ग्रो के लिए। तो देखिए यहाँ पे किस टाइप से वो डेड प्लांट भी हेल्प करता है प्लांटेशन के अंदर। वी ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिक्लाइंग प्लांट्स and sometimes dead animals on the ground. We find that disappear after some time. This is because of microorganisms decompose dead organic waste of plants and animal
convert them into simple substance. These substances are again used by other plants and animals. Thus microorganism can be converted, can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. यानी भी बिहेवियर भी शो करते हैं, तो उसके लिए वेट करिएगा नेक्स्ट पार्ट का, जहाँ पे हम बात करेंगे स्पेशली माइक्रोऑर्गेनिज्म एज अ फूड.